नमस्कार, मैं शैलेश, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन सिवान पे स्वागत है। हम लोग रेशियो के 3 पार्ट को देख चुके हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट में हम लोग पैसे रुपये पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, जो आपके क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा की कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात। कीमत का मतलब हो गया कि मूल्य, यानी मूल्य का जो अनुपात दिया है वो दिया है 13:11:7। तो आपसे पूछ रहा है उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो एक ध्यान देंगे, मूल्य दिया रहे तो हमें निकालना होता है संख्या, क्योंकि संख्या जो है रुपया में दिया हुआ है। संख्या दिया हुआ है कितना जी? 420, यानी टोटल सिक्कों की जो संख्या है 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे का, उसकी संख्या है 420। तो कह रहे हैं कि इसमें 50 पैसे की कितनी संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि संख्या बराबर क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। यानी संख्या बराबर होता है बाबू मूल्य गुणे रुपया। अगर इसी में अगर आपको मूल्य निकालना हो तो मूल्य बराबर लिख देते हैं संख्या बाय रुपया। यानी इसी सूत्र के माध्यम से आप पूरे सवाल को बना सकते हैं। जैसे यहाँ अगर संख्या दिया रहे तो मूल्य निकल जाएगा, मूल्य दिया रहे तो संख्या निकल जाएगा। तो हमको मूल्य का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात निकालना है। तो संख्या देखिए कैसे है, 1 रुपया है, ये रुपया है, तो 13 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना जी? 13। और ये 50 पैसा है, तो पैसे को रुपया में चेंज करें। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे? तो 2 सिक्के होंगे, तो कितने रुपया होंगे? 1। तो इसमें हम लोग 11 में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। 11 दूनी क्या? 5। 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे? तो 20 पाँचे 100। 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे? 1 रुपये। तो 5 से गुणा करेंगे, 7 पाँचे 35। और टोटल जो सिक्कों की संख्या दी हुई है वो 420 है, यानी संख्या में 420 है, लेकिन अनुपात में, तो अनुपात जोड़ लेंगे कितना होगा? तो देखेंगे 13 और 22 हो जाएगा 35। अब 35 और 35 70, यानी टोटल अनुपात में 70 है। वो अभी भी अनुपातिक वैल्यू को कहाँ लिखते हैं? नीचे। यानी 420 की तुलना किससे होगी? 70 से। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिएगा 50 पैसे की संख्या, अगर संख्या पूछे तो 22 से गुणा, मूल्य पूछे तो 11 से गुणा। तो हमसे ये संख्या पूछा है तो हम गुणा किससे करेंगे? 22 से। और ये 0 से 0 कटेगा, 67 42 गुणा करेंगे हो जाएगा 132। यानी इसमें 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो होंगे 132, जो हमारे विकल्प नंबर किसमें है? डी में। ये हमारा आंसर क्या होगा? डी। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न भी इसी के माध्यम से बनाएंगे। जैसे यहाँ भी दिया गया है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे, यानी पहले हम लोग लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। कह रहा है कि इनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। मूल्यों का अनुपात जो दिया है वो है 4:5:6। तो आपसे कह रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, यानी संख्या जो दिया हुआ है इसका भी वो दिया हुआ है 760, तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो हम अभी चर्चा किए हैं कि संख्या निकालने के लिए मूल्य में रुपया से क्या करते हैं? गुणा। अब मूल्य निकालने के लिए संख्या में रुपया से क्या करते हैं? भाग। तो हम लोग पहले मूल्य में गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 4। अब यहाँ देखेंगे 50 पैसे का कितना सिक्का होगा कि 1 रुपया के बराबर होगा। तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो किसके बराबर होंगे? 1 रुपया का। तो यानी 5 से 2 में गुणा कर देंगे, यानी 5 दूनी का
10। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे? 4। तो 6 में 4 से 6 चौके 24, यानी ये संख्या का अनुपात 4, 10 और क्या है 24 है। टोटल संख्या दिया हुआ है 707 और टोटल संख्या अनुपात में 24 और 10 34, 34 और 6 38, यानी टोटल की तुलना टोटल से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है। तो इसमें हम लोग गुणा करें किससे? 10 से। 38 दूनी का हो जाएगा कितना? 76 और 20 दहन का 200, यानी टोटल सिक्कों की जो 50 पैसे की इसमें संख्या होगी तो 200। अगर मूल्य पूछेगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100 रुपया। तो हमें संख्या पूछा गया था, आंसर होगा हमारे विकल्प नंबर किसमें है? बी में। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है जो केवल मूल्य दिए हुए थे। तो हमसे क्या पूछ रहा था? संख्या दिया हुआ था तो संख्या का अनुपात निकाल रहे थे। क्वेश्चन संख्या भी देगा तो मूल्य पूछेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्के 8, 5 और 3 के अनुपात में है। यदि बक्स में कुल धनराशि 112.50 पैसा हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में, यानी ये जो सिक्का दिया हो वो किसके अनुपात में है? यानी संख्या का अनुपात दिया हुआ और संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है कि धनराशि का मतलब यानी मूल्य टोटल दिया हुआ है, यानी टोटल जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 112.50 पैसे। तो कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो अभी हम लोग देखें कि संख्या बराबर होता है मूल्य गुणे रुपया। तो मूल्य बराबर होगा संख्या बाई रुपया, यानी जब हमको मूल्य निकालना होगा तो हम संख्या में रुपया से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखेंगे यानी हमको यहाँ पे निकालना होगा मूल्य, यानी क्वेश्चन 2 ही तरह से आएंगे। जब संख्या देगा तो मूल्य निकालना होगा, मूल्य देगा तो क्या निकालना होगा? संख्या निकालना होगा। तो हम लोग मूल्य निकालेंगे तो मूल्य बराबर होता है संख्या बाई रुपया। तो 8 में 1 से भाग देंगे बाबू तो क्या बचेगा? 8। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे? तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे? 1 रुपये होंगे। तो 5 में 2 से भाग देंगे, यानी 5 बाई कितना? 2। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे? 1 रुपया। तो 3 में कितने से भाग देंगे? 4 से। ये मूल्य का अनुपात है और टोटल मूल्य दिया है 112.550 रुपया। तो अनुपात में दिया है इतना, लेकिन संख्या में दिया है 112.50। तो टोटल की तुलना टोटल से, तो इस रुपये को जोड़ेंगे। देखिए 8 रुपया 5/2, यानी ये 5/2 कहने का मतलब 2.5 रुपये, यानी सिंपल इसको आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे 8 प्लस 5/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बाबू 4 और 8 का पढ़ेंगे तो 8 के 32, 2 दूनी का 4 और 5 दूनी का 10 और ये क्या हो जाएगा? देखिए 32 और 10 42 और 42 और 3 45, यानी क्वेश्चन आ जाएगा 45 बाई कितना जी? 4 आ जाएगा। अब 45 बाई 4 का मतलब हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे टोटल की तुलना टोटल से, जैसे टोटल इतना रुपया है लेकिन टोटल है 45 बाई कितना जी? तो टोटल की तुलना टोटल से, यानी कर देंगे 45 बाई 4। तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या ऊपर है, मूल्य निकालेंगे तो 5/2 से गुणा करेंगे। संख्या निकालना होगा 50 पैसे का, तो गुणा करें किससे? 5 से। तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे किससे? 5 से। देखिएगा डेसिमल है तो डेसिमल के लिए क्या आ जाएगा बाबू? 100। तो देखिएगा 5 के 20 और 20 5 कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 5 25, यानी ये कट जाएगा आपको
इसको 2250 और ये 45 से काटेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा 45 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और 15 15 225 यानी हो जाएगा 150 बाई 3 यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना जी 50 यानी टोटल संख्या रुपया जो होगा वो कितना होगा 50। तो आपसे पूछा था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा 50 पैसे। हम लोग इतना करने के बजाय हम इसको पैसे में डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका इतना होगा, आंसर जो होगा वो कितना होगा 50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है। एक बक्से में 180 रुपये यानी कह रहा है कि टोटल मूल्य दिया हुआ है 180 और इसमें कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 यानी यहाँ भी ये कह रहा है कि संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है मूल्य। तो अभी हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं कि मूल्य बराबर होगा संख्या बाई रुपया, यानी मूल्य निकालने के लिए संख्या में रुपया से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब यहाँ देखेंगे 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होंगे, तो यानी 3 में 2 से भाग दे देंगे। और यहाँ देखें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे, तो 4 सिक्के होंगे, तो 4 में 4 से भाग दे दीजिएगा, यानी 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और टोटल मूल्य दिया हुआ है 180, तो टोटल मूल्य रुपया में 180 होगा, लेकिन अनुपात में कितना होगा, अनुपातिक वैल्यू हमेशा कहाँ होता है नीचे, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे 2 और 1 3 और 3 ये 3 है, ये 1.5 3 और 1.5 मतलब 4.5 4.5 का मतलब होता है 9/2, तो 9 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और लिखेंगे किसका 50 पैसे का। तो 50 पैसे के सिक्का निकालना होगा तो गुणा कर देंगे किससे 3 से, यानी 9 दूनी का 18, 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12, यानी हो जाएगा 120। तो यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या होगा 120, लेकिन मूल्य पूछेगा तो 60, लेकिन हमसे संख्या पूछा है तो संख्या पूछा इसलिए 3 से गुणा किए हैं, तो ये संख्या होगा 120। तो इस तरह से कुछ प्रश्न और आगे देखेंगे, और प्रश्न जो मतलब जो आपको अनुपात खुद बनाने होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए 4 क्वेश्चन बनाए उसमें हम लोग का अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ था, इसमें हम अनुपातिक वैल्यू खुद से हमको क्या करना है बनाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन ये में है, कह रहा है कि थैले में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के, कह रहा है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220, यानी बाबू कह रहा है ना इसमें इस संख्या दिया हुआ है, यानी टोटल संख्या दिया हुआ है 220। कह रहा है कि कुल मूल्य 160 रुपये, यानी मूल्य भी दिया हुआ है कितना रुपया 160 रुपया। अगले कह रहा है यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी बाबू कह रहा है कि 1 रुपया का जो सिक्का है वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से क्या है 3 गुना है, यानी जो ये रेशियो है वो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, यानी अगर यह 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि 1 रुपया का जो सिक्का है 25 पैसा से 3 गुना है, लेकिन हमें 50 पैसे का रेशियो दिया नहीं है, लेकिन 50 पैसे की रेशियो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे के कार्य को नहीं लेकर बढ़ पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो संख्या दिया हुआ है वो है 220, तो हम 25 पैसे वाले को 1 के बजाय क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x। तो टोटल संख्या है 220, और 220 में से 1 रुपया अब 25 पैसे का संख्या घट जाएगा, तो उसमें से किसका निकल जाएगा 50 पैसे का। यानी कहने का मतलब है
कि 50 पैसे का संख्या निकालना होगा तो 220 अब माइनस 3x और x कितना होगा 4x, यानी घटाएंगे तब ये जाके किसका होगा 50 पैसे, यानी 50 पैसे का होगा 220 अब माइनस क्या जी 40, यानी ये हमारा अनुपात हुआ। किसका अनुपात हुआ है ये संख्या का। तो हम कह रहे थे कि संख्या दिया रहे तो हमें निकालना होता है मूल्य। तो देखिएगा मूल्य निकालने के लिए हम बोले कि संख्या में रुपया से क्या करते हैं भाग देते हैं, यानी 3x में 1 से भाग देंगे तो आएगा 3x। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के अगर होंगे तो वो किसके बराबर होंगे 1 रुपये के, यानी इसमें हम लोग भाग देंगे कितना से 2 से। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 110 अब माइनस क्या जी 2x। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया होंगे, तो 1 रुपया यानी 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होंगे, तो यानी x में 4 से भाग देंगे तो x/4। और टोटल मूल्य दिया हुआ है 160 और टोटल मूल्य अनुपात में तो टोटल को जोड़ देंगे, यानी कहेंगे 3x प्लस 110 माइनस 2x प्लस x/4 इक्वल टू दिया हुआ है 160। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ध्यान देंगे 3x और माइनस 2x, तो 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा आपका क्या जी x और यहाँ पे x/4 और ये है 110, ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये घट जाएंगे। 160 में से 110 जाएंगे तो बचेगा कितना जी 50। गुणा करेंगे एलसीएम निकालेंगे 4 1 का 4 4 आए कितना जी 5x, यानी 5x/4 बराबर हो जाएगा 50। 10 5 50, x बराबर हो जाएगा 10 4 40, यानी x जो है वो 25 पैसे का संख्या था और 25 पैसों की संख्या कितना है 40। तो हमसे पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या करें, यानी 50 पैसे का जो सिक्का है वो है 220 अब माइनस 4x मानी x का वैल्यू कितना है 40, यानी हो जाएगा 220 माइनस 160 इक्वल टू हो जाएगा ठीक है, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 160 यानी 40 है कितने जी 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा 60। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 60, जो आपके विकल्प नंबर किसमें है ए में है। तो इसके बाद हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे जो इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर कोई हमारे चैनल पे नए हैं, कोई विद्यार्थीगण नए हैं तो आप उस क्वेश्चन को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी त्रुटि हो सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।